तो दोस्तों आज की मूवी है तीन ऐसे बंदे के बारे में जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होता है और वो अपने तरीके से सुपर पावर के जरिए अपने अपने काम को अंजाम देते हैं। मगर अभी तक दुनिया को उनकी पावर के बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए उनमें से एक बंदा अपने पावर को दुनिया के सामने लाना चाहता था। मगर एक संगठन द्वारा इन तीनों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है और वो भ्रम में जी रहे हैं। मगर उन तीनों को अपने पावर पर भरोसा होता है कि वह भ्रम में नहीं है और वो तीनों अपने पावर को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर वह संगठन उनके बीच आ रहा था, तो कैसे वो अपने पावर को दुनिया के सामने दिखाएंगे, इन सब का पता इस वीडियो में चलेगा। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी के पहले सीन की तरफ। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है जहां एक लड़का उछलकर एक आदमी को मारता है और उसका साथी उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। फिर दोनों भाग जाते हैं। फिर देखते हैं कि वह दोनों लड़के अपने घर पर होते हैं। एक लड़का टीवी देख रहा होता है और दूसरा उस वीडियो को देख रहा होता है जो उसने रिकॉर्ड की थी, और वह उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात करता है। पर तभी वहाँ एक काला कोट पहने व्यक्ति आता है और घर का लाइट बंद करके दोनों को एक एक करके मारता है। आगे हम देखते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम डेविड होता है और वह एक दुकान के अंदर जाता है। फिर हम देखते हैं उस दुकान के अंदर एक लड़का बैठकर कंप्यूटर चला रहा होता है जिसका नाम जोसेफ होता है। जोसेफ डेविड का बेटा होता है और वह कंप्यूटर में एक धुंधला सा कोट पहने आदमी को दिखाता है, और वह कोट पहने आदमी कोई और नहीं डेविड ही होता है जो उन लड़कों को पीटा था। फिर जोसेफ डेविड से कहता है कि आपको सोशल मीडिया पर नजर रखने वाला बुलाया जा रहा है। फिर जोसेफ डेविड को आराम करने के लिए कहता है, मगर डेविड किसी क्रिमिनल के बारे में बात करता है और कहता है कि जब तक उस क्रिमिनल को ढूंढ नहीं लेता तब तक वह आराम नहीं करेगा। फिर जोसेफ कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उस क्रिमिनल के लोकेशन का आइडिया लगाता है। आगे हम देखते हैं एक रोलर स्केटिंग करते एक व्यक्ति को जिसका नाम केविन होता है। वह बच्चे की तरह बोल रहा होता है और उसने 4 चीयर लीडर लड़कियों को किडनैप करके रखा होता है। केविन उन लड़कियों से कोई बीस्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि वह किसी भी पल आ सकता है, और केविन कहता है कि उसे उसके स्वागत के लिए एक मौका मिला है। आगे हम देखते हैं डेविड को जो अपने कस्टमर से डील कर रहा होता है। फिर हम जोसेफ को देखते हैं, वह एक कस्टमर को कैमरा सेल कर रहा होता है। फिर डेविड जोसेफ से कहता है कि वह बाहर घूमने जा रहा है, पर जोसेफ अपने डैड डेविड से ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं कहता है। फिर डेविड अपनी दुकान से चला जाता है और हम देखते हैं कि डेविड फैक्ट्री की तरफ बढ़ता है जहाँ पर मजदूर होते हैं और उनको छूता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड जोसेफ से फोन पर बात कर रहा होता है और सामने से केविन आता है, जिसे देखकर डेविड उसे टकराता है, और तभी डेविड को केविन पर शक होता है और जोसेफ से फोन पर कहता है कि उसे एक आदमी पर शक है। फिर जोसेफ एक ब्रिक की फैक्ट्री के बारे में बताता है जो काफी दिन से बंद पड़ा होता है। आगे हम देखते हैं कि केविन एक टनल में जाता है और 2 बंदों के सामने अपनी कमीज उतारता है, और फिर हम देखते हैं कि केविन एक नया अवतार में होता है जहाँ उसके शरीर पर नसें नजर आ रहा था और वह बहुत गुस्से में होता है। यह उसका बीस्ट फॉर्म होता है। आगे हम देखते हैं डेविड को जो काले कोट में उन चीयर लीडर के बेड़ी को खोलता है और उन्हें आजाद कराता है। मगर तभी केविन उल्टा दीवार पर चढ़कर डेविड के सामने आता है और फिर डेविड और केविन दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते केविन डेविड को पीछे से पकड़ लेता है, मगर डेविड केविन को लेकर खिड़कियों से कूद जाता है। फिर दोनों उठते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, मगर तभी 2-3 बार लाइट का फ्लैश उन दोनों पर पड़ता है। तभी पता चलता है कि उन दोनों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। फिर वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर उन दोनों को शांत रहने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि जोसेफ को अपने पिता के बारे में पता चलता है कि वह पुलिस के हाथों पकड़े गए हैं, और उसे यह भी पता चलता है कि उन्हें एक रेवन हिल मेमोरियल नामक एक जगह पर ले जाया जाएगा जो एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल होता है। यह जानकर जोसेफ तनाव में हो जाता है। आगे हम देखते हैं केविन और डेविड को अलग अलग रूम में रखा जाता है उनके कमजोरी के अनुसार। फिर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम स्टेपल होता है। वह एक साइकियाट्रिस्ट होती है और वह उन लोगों का इलाज करती है जो खुद को एक सुपर हीरो समझते हैं। वह डेविड से मिलती है और कहती है कि अगर तुमसे कोई खतरा महसूस होगा तो यहाँ पर लगे तेज फवारे तुम्हें डुबो डालेंगी। क्योंकि डेविड का सुपर पावर उसका स्ट्रेंथ होता है और वह काफ़ी ताकतवर होता है, मगर वहीं पर उसका कमजोरी पानी होता है। फिर स्टेपल केविन से मिलती है और कहती है कि अगर हमें लगेगा कि तुम्हारे कोई कैरेक्टर से खतरा है तो यह हिप्नोसिस लाइट तुम्हारे कैरेक्टर को बदलने में काम करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केविन का सुपर पावर उसके अंदर का 5 कैरेक्टर होते हैं जिसे वह सिचुएशन के अनुसार इस्तेमाल करता है। बीस्ट वाला शख्स केविन का ही कैरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है। तभी हम देखते हैं कि केविन का बीस्ट वाला कैरेक्टर स्टेपल पर हमला करता है, मगर हिप्नोसिस लाइट उसे शांत कर देता है। अगला सीन हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम कैसी होता है।
वह कॉलेज में अपनी क्लास में जा रही होती है, पर तभी उसको उसकी प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाती है और वह प्रिंसिपल कैसी को कहती है कि तुम्हारे फैमिली का फोन आया था और कहती है कि वह लड़का जिसने कुछ लड़कियों को मारा था और कुछ को किडनैप किया था उसे पकड़ लिया गया है। यह सुनकर केसी अंदर ही अंदर खुश होती है। आगे हम देखते हैं उस हॉस्पिटल के स्टाफ को जो केविन के रूम में जाता है और उसके लिए कपड़े ले जाता है। हम केविन को देखते हैं कि वह जमीन में पड़ा होता है और चालाकी करते हुए उस स्टाफ को हिप्नोसिस लाइट के सामने खड़ा कर देता है और फिर हम देखते हैं कि केविन भागने की कोशिश करता है, मगर वह स्टाफ केविन को किसी तरह रोकता है और उसे हिप्नोसिस लाइट से शांत करता है। मगर केविन हर बार नए कैरेक्टर में आ जाता है और उस स्टाफ को उलझाने की कोशिश करता है। वह स्टाफ केविन को ऐसा करता देख उसका हालत खराब हो जाता है। आगे हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जिसका नाम मिसेस प्राइस होता है, जो स्टेपल से बातें कर रही होती है और वो किसी शख्स के बारे में बात करती है और कहती कि उसमें पहले से काफी सुधार आया है और यह भी कहती कि उसे लगता है कि सुपर हीरो उसके जैसे होते हैं। और वह उस शख्स के बारे में कहती कि कैसे उसने हॉस्पिटल के ब्लूप्रिंट को लेकर पूरे हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट कर दिया था। फिर स्टेपल मिसेस प्राइस से कहती है कि हमें उसे शांत करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। फिर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम एलाइसा होता है। उसके सामने मिसेस प्राइस होती है। मिसेस प्राइस एलाइजा की माँ होती है। यहाँ पर एक बात पता चलता है कि मिसेस प्राइस और स्टेपल एलाइजा के बारे में बात कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि डेविड को खाना दिया जा रहा होता है और इसी दौरान डेविड और केविन एक दूसरे को देखते हैं। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ एक बड़ा सा पानी का टंकी होता है। फिर हम डेविड को देखते हैं जो पानी से पूरी तरह भींगा होता है। शायद वह केविन को देखकर पैनिक हो गया होगा, इसलिए उसे कंट्रोल में लाने के लिए पानी का फव्वारा चलाना पड़ा होगा। फिर वहाँ स्टेपल पहुंचती है। तभी डेविड स्टेपल से केविन के बारे में पूछता है। इस पर स्टेपल बोलती है कि उसे भी तुम्हारी तरह एक स्पेशल रूम में रखा गया है। और फिर स्टेपल डेविड से कहती है कि 19 साल पहले जो एक्सीडेंट तुम्हारे साथ हुआ था शायद उससे तुम्हें कहीं चोट लगा होगा। और फिर स्टेपल डेविड को MRI करवाने को कहती है। फिर हम केविन को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर केविन उस लाइट की वजह से भाग नहीं पाता। तभी वहाँ स्टेपल पहुँचती है। फिर केविन स्टेपल से एक फिल्म के प्रोफेसर के रूप में बात करता है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो लाइट को नहीं पार कर पाता। फिर केविन दूसरे कैरेक्टर में चला जाता है जो एक बच्चे की तरह होता है और स्टेपल से पूछता है कि तुम उसी का इलाज करती हो ना जो खुद को सुपर हीरो समझते हैं। फिर केविन दूसरे कैरेक्टर में चला जाता है और वो डेविड के बारे में पूछता है। आगे हम देखते हैं कि जोसेफ अपने वैन में बैठकर किसी से बातें करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जोसेफ स्टेपल से मिलता है और उससे अपने पिता के बारे में बताता है कि वह एक अच्छे इंसान है और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे उन्हें सजा मिले, और बताता है कि कैसे उन्होंने चीयर लीडर को बचाया था और अपने पिता को हॉस्पिटल से रिहा करने की बात करता है। अगर स्टेपल कहती कि तुम्हारे पिता ने जिन लोगों की जान बचाई है उन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, और बताती है कि तुम्हारे पिता को जल्द से जल्द भ्रम से निकालना होगा कि वह एक सुपर हीरो है, और जोसेफ वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं केसी को जो रेवन हिल मेमोरियल पहुँचती है और वहाँ स्टेपल से मिलती है। स्टेपल कहती है कि केविन को टेस्ट किया जा रहा है और उसके सारे कैरेक्टर से यह मनवाया जा रहा है कि वह एक सुपर हीरो नहीं है। फिर केसी केविन से मिलने के लिए कहती है। इस पर स्टेपल मना कर देती है, मगर केसी पूछती है कि आखिर क्यों मैं उससे नहीं मिल सकती। इस पर स्टेपल बोलती है कि तुम एक पीड़ित हो। मगर फिर हम देखते हैं कि स्टेपल केसी को केविन से मिलाने ले जाती है और हम देखते हैं कि केसी केविन के दूसरे कैरेक्टर से बात करती है जिसका नाम होड होता है। होड केसी से बोलता है कि मेरे से नफरत करने के बावजूद भी तुम मुझसे मिलने आई हो, और होड का कैरेक्टर केसी से माफी मांगता है क्योंकि उसने केसी को किडनैप किया था बीस्ट के लिए। फिर केसी केविन को छूती है, वैसे ही केविन नॉर्मल हो जाता है और इस बार वह केविन के कैरेक्टर में होता है जो उसका असली शख्सियत होता है। फिर केविन और केसी एक दूसरे से अपने बीते बातों के बारे में बात करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद केविन होड के शख्सियत में बदल जाता है। फिर केसी वहाँ से चली जाती है, मगर स्टेपल केसी को मदद करने के लिए कहती है क्योंकि केविन केसी से प्यार करता था। शायद स्टेपल को लगता है कि वह केसी की मदद से केविन को ठीक कर सकती है। फिर केसी यह सुनकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग के सभी फ्लोर पर कैमरे लग रहे होते हैं और हम देखते हैं कि स्टेपल एलाइसा से बात करती है और कहती है कि हमने बिल्डिंग में 100 कैमरे लगाए हैं और तुम हमारी नज़रों से नहीं बच सकते। और फिर स्टेपल एलाइसा से कहती है कि तुम पर एक प्रोसीजर करना होगा जिससे तुम्हारा दिमाग का अगला तेज हिस्सा संतुलित हो सके। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एलाइसा का सुपर पावर उसका तेज दिमाग होता है, मगर वहीं उसका कमजोर हिस्सा उसकी हड्डियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा ही कमजोर होती हैं। इतना कमजोर कि अगर उस पर एक टॉर्च 1 फीट ऊंचे से गिरा दिया जाए तो उसका हड्डी टूट जाएगा। फिर स्टेपल एलाइसा से बोलती है कि उसका यह प्रोसीजर 3 दिन में हो जाएगा।
आगे हम जोसेफ को देखते हैं जो बास्केटबॉल कोर्ट में होता है और फिर वह एक आदमी को देखता है जो वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है और वह कुछ सोचने लगता है। अगला सीन देखते हैं कि एलाइजा अपने रूम से बाहर होता है और तभी हॉस्पिटल के स्टाफ आते हैं और एलाइजा से पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे निकले, और फिर वहाँ के स्टाफ एलाइजा को रूम में पहुँचा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक हॉल में डेविड, केविन और एलाइजा एक साथ होते हैं और उनके सामने स्टेपल होती है। फिर स्टेपल उन तीनों से बोलती है कि तुम तीनों यह गलतफहमी में जी रहे हो कि तुम एक सुपर हीरो हो, और वह कहती है कि वह यहाँ उन तीनों की गलतफहमी दूर करने के लिए आई है। फिर स्टेपल केविन के दूसरे शख्सियत से केविन के बारे में पूछती है। इस पर वह शख्सियत बोलता है कि केविन की माँ केविन को बहुत मारती थी, और फिर वह शख्सियत बोलता है कि उसने जो हत्या की थी वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। फिर केविन का होड़ वाला शख्सियत आ जाता है और कहता है कि केविन फिर दोबारा नहीं आएगा। स्टेपल डेविड से बातें करती है और बोलती है क्या तुम्हें वह कोई कमजोर पल याद है जिसे तुम्हें सुपर हीरो मानने पर मजबूर किया हो। फिर हम देखते हैं कि डेविड अपने पुराने ख्याल में चला जाता है जहाँ वह बच्चा होता है और वह स्विमिंग पूल में डूब रहा होता है और उसे निकालकर बचाया जा रहा होता है। फिर स्टेपल डेविड को उसके दिमाग का एक्सरे दिखाती है और कहती है कि शायद तुम्हें ट्रेन एक्सीडेंट के कारण तुम्हारा दिमाग अब नॉर्मल हो गया होगा। इस पर डेविड स्टेपल को कहता है कि मैं तुम्हारा बात क्यों मानूं। फिर स्टेपल एलाइजा से बातें करती है और बोलती है कि तुम्हारे एमआरआई का रिपोर्ट बताता है कि तुम्हारे भी दिमाग में डिसऑर्डर है, और वह तीनों से कहती है कि तुम तीनों एक गलतफहमी में जी रहे हो और तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार तुम तीनों में डिसऑर्डर पाया गया है और इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम लोग एक सुपर हीरो हो। स्टेपल उन तीनों के सामने अपना लॉजिक रखती है और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि तुम लोग गलतफहमी में जी रहे हो। अगला सीन हम देखते हैं कैसी एक कॉमिक बुक की दुकान पर होती है और वहाँ एक कॉमिक खरीद रही होती है, और फिर हम देखते हैं कि दुकान के दूसरे जगह जोसेफ होता है जो हीरो की कॉमिक पढ़ रहा होता है। फिर वहाँ से निकलता है और उसका ध्यान विलेन वाली कॉमिक पर जाता है और एक कॉमिक को उठाता है जिसमें लिखा होता है हु आर हिज पेरेंट। फिर हम देखते हैं कि जोसेफ अपनी दुकान में होता है और अपने कंप्यूटर में केविन के बारे में जानने की कोशिश करता है और फिर उसके पेरेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है और वह फिर चौंक जाता है। आगे हम देखते हैं जहाँ केसी अपने घर पे कॉमिक पढ़ रही होती है और जैसे जैसे उस कॉमिक में होता है वैसे वैसे केविन के साथ होता है। कॉमिक का एक कैरेक्टर दीवार पर चढ़ता दिखता है, वैसे ही केविन भी चढ़ता दिखता है। फिर वो कॉमिक वाला कैरेक्टर जेल के लोहे को फैलाता है, वैसे केविन भी जेल के लोहे को फैला रहा होता है। आगे हम देखते हैं रेवन हॉस्पिटल के एक स्टाफ को जिसे एक आवाज़ सुनाई देता है। फिर वह चेक करने जाता है और वह एलाइजा के रूम में जाता है और पूछता है कि क्या तुम रूम के बाहर निकलते हो, और साथ ही साथ उसके पैर तोड़ने की धमकी देता है। फिर उस स्टाफ को लगता है कि वह अपना होश खो रहा है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकती है और दूसरी तरफ देखते हैं एक परछाई को जो व्हील चेयर का होता है। फिर हम देखते हैं एक कंप्यूटर को जिसे कोई और नहीं एलाइजा ऑपरेट कर रहा होता है। वह इंटरनेट से डेविड के फुटेज को देखता है और उसके कमेंट भी पढ़ता है। फिर वह केविन के फाइल को पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते उसे कुछ ऐसी जानकारी पता चलता है जिससे उसे हैरानी होती है। फिर एलाइजा केविन से मिलने जाता है मगर केविन कोई और कैरेक्टर में होता है जिसका नाम होता है मिस पेट्रिसिया। फिर एलाइजा मिस पेट्रिसिया से बोलता है कि क्या कॉमिक बुक के कैरेक्टर जैसा रियल लाइफ में हो सकता है, और फिर एलाइजा मिस पेट्रिसिया को बीस्ट से मिलवाने को कहता है और यह भी कहता है कि वह उसको यहाँ से कल आज़ाद करवाएगा। इस पर केविन का मिस पेट्रिसिया वाला कैरेक्टर एलाइजा से कहती है कि अगर तुम कल हमें आज़ाद करा पाओगे तो तुम जरूर बीस्ट को देख पाओगे, और वह कहती है कि दुआ करो कि बीस्ट तुम्हें पसंद करे। फिर एलाइजा केविन के रूम से जाने लगता है। तभी केविन का मिस पेट्रिसिया वाला कैरेक्टर एलाइजा का नाम पूछता है। तभी एलाइजा अपना नाम बताता है और कहता है कि पहला नाम मिस्टर और अंतिम नाम ग्लास। फिर अगली सुबह होती है जहाँ स्टेपल और हॉस्पिटल के स्टाफ आते हैं और एलाइजा को एक बेहोश वाला इंजेक्शन देते हैं। तभी स्टेपल कहती है कि तुम हमें धोखा दे रहे थे, हमने तुम्हें कल वाले फुटेज में घूमते हुए देखा है, और एलाइजा को एमआरआई टेस्ट करवाने के लिए ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा का टेस्ट होता है और टेस्ट के दौरान वह बचपन में चल जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि एलाइजा एक झूले में बैठा होता है जिसे हम लोग ब्रेक डांस कहते हैं। आप लोग इस झूले के क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम देखते हैं झूले में एलाइजा को चक्कर आने लगता है और इसी दौरान वह गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। एलाइजा के टेस्ट होने के बाद वह अपने कमरे में होता है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ हॉस्पिटल का एक स्टाफ एलाइजा को खाना देने आता है और उसके सामने बैठकर बातें करता है, मगर तभी एलाइजा उस स्टाफ का गला काट देता है और उस रूम से निकल जाता है और केविन के पास जाकर उसे छुड़ाता है। केविन अपने वादे के अनुसार अपने बीस्ट फॉर्म को एलाइजा को दिखाता है। फिर बीस्ट एलाइजा को दीवार पर चढ़ कर दिखाता है। एलाइजा समझ जाता है कि स्टेपल उससे झूठ बोल रही थी। फिर एलाइजा बीस्ट से बोलता है कि अपने पावर को दुनिया को दिखाने के लिए उसे डेविड की जरूरत पड़ेगी
और कहता है कि आज शहर का सबसे ऊंचा बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है और वहाँ सारे कैमरे लगे होंगे। इलाइजा का प्लान होता है कि वह उस बिल्डिंग में जाएगा और वह केमिकल वाले फ्लोर पर धमाका करेगा और फिर डेविड और केविन का बीस्ट वाला अवतार दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और फिर सारी दुनिया हमारी पावर का नमूना देखेगी। फिर दुनिया को पता चलेगा सुपर हीरो असल दुनिया में होते हैं। फिर हम देखते हैं एलाइजा माइक द्वारा डेविड से बात करता है और कहता है कि तुम्हें अपने पावर को दिखाने के लिए किसी छोटे मोटे चोर उचक्के की जरूरत नहीं है और बोलता है कि तुम्हारे पावर को दुनिया के सामने लाने के लिए उसने एक साथी ढूंढ लिया है जो तुम्हारी मदद करेगा। और फिर एलाइजा डेविड को उकसाते हुए बोलता है कि अगर तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे तो आज बहुत से लोगों की जान जाएगी। तभी हम देखते हैं कि स्टाफ का शिफ्ट चेंज होता है, जहां पर वह स्टाफ मॉनिटर में देखता है कि एलाइजा के रूम में उसका एक साथी स्टाफ मारा पड़ा है और वह फिर पेशेंट आइटम स्टोरेज रूम में जाता है और वहां देखता है कि एलाइजा अपने कपड़ों के साथ व्हील चेयर पर उसके सामने होता है। फिर पीछे से केविन बीस्ट फॉर्म के साथ उस स्टाफ को पीछे से पकड़ लेता है और उसे वहीं मार देता है। फिर हम डेविड को देखते हैं जो अपने रूम का स्टील का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और वो पेशेंट आइटम रूम में जाता है और वहाँ उस स्टाफ को मारा देखता है और आगे बढ़कर अपनी उसी काली कोट को पहनता है। और इधर हम देखते हैं कि एलाइजा और केविन बेसमेंट से भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जोसेफ, केसी और मिसेस प्राइस स्टेपल से मिलने आते हैं। स्टेपल जोसेफ को डेविड के बारे में बताती है कि वह अपने आप पर कंट्रोल पा रहा है। फिर केसी एक कॉमिक बुक के बारे में बात करती है। तभी स्टेपल बताती है कि कॉमिक बुक असली नहीं होता और कॉमिक बुक वाले सिर्फ अपना कॉमिक बेचना जानते हैं, जिसका असल जिंदगी में कोई वजूद नहीं होता। और तभी स्टेपल अपनी स्क्रीन पर कुछ देखती है। फिर हम देखते हैं कि केविन और एलाइजा एक दूसरे बेसमेंट में जा रहे होते हैं। तभी सामने कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को रोक लेते हैं, मगर केविन अपना बीस्ट फॉर्म के जरिए उन सब सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। फिर एलाइजा एक रूम में जाता है जहां बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और वो उस कंप्यूटर में कुछ कोडिंग करने लगता है। इधर स्टेपल अपने एक स्टाफ को एलाइजा के रूम में मरे देखती है तो वहां जाकर चेक करती है और वहां के पूरे सिक्योरिटी को अलर्ट करती है। फिर वह कुछ सामान देखती है जिससे उसको एलाइजा के प्लान के बारे में पता चलता है। आगे हम देखते हैं कि केविन अपने बीस्ट फॉर्म में एक पुलिस वाले की कार को उलट देता है और फिर कुछ लड़कियों को वैन में जबरदस्ती बंद कर देता है। फिर केविन एलाइजा से बोलता है कि उसे कितने लोगों को मारना होगा और कहता है कि यह सब वह नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ डेविड पहुँचता है और फिर डेविड और केविन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यह सब जोसेफ, केसी और मिसेस प्राइस देख रहे होते हैं और तभी कुछ और पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है और दोनों को रोकने की कोशिश करती है। मगर हम देखते हैं कि डेविड उन पुलिस वालों को एक कंटेनर में बंद कर देता है। मगर वहीं केविन को देखते हैं कि उन पुलिस वालों को बुरी तरह मारता है। केविन डेविड आपस में फिर से लड़ने वाले होते हैं, मगर तभी जोसेफ बीच में आ जाता है और केविन को बोलता है कि तुम्हारे पिता जिस ट्रेन में मारे गए थे उस ट्रेन में मेरे पिता भी थे और कहता है उस ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह एलाइजा है। फिर केविन एलाइजा की तरफ बढ़ता है। तभी एलाइजा सच्चाई बताता है कि वो एलाइजा ही था जिसके वजह से केविन और डेविड को सुपर पावर मिली और वो ट्रेन के एक्सीडेंट होने की जिम्मेदारी लेता है और वो कहता है कि वह सुपर हीरो को बनाता है। पर केविन एलाइजा को थैंक्स बोलता है और उसे एक पंच मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि डेविड केविन को उठाकर एक पानी की टंकी में फेंक देता है और दोनों उसी में लड़ने लगते हैं, मगर लड़ते लड़ते पानी की टंकी फट जाती है। फिर देखते हैं कि केविन शहर की तरफ भागता है, मगर केसी उसका हाथ पकड़ लेती है और बीस्ट को केविन से बातें करवाने को कहती है। फिर देखते कि केसी बीस्ट से लिपट जाती है और फिर केविन का बीस्ट फॉर्म शांत हो जाता है और असल केविन बाहर आता है। और तभी एक पुलिस वाला केविन पर गोली चला देता है जिससे वह अधमरा हो जाता है। फिर हम देखते हैं डेविड को जिसे एक पुलिस वाला पकड़कर पानी में डुबो रहा होता है और तभी वहां स्टेपल पहुंचती है और डेविड को हाथ पकड़ने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि वह पुलिस वाला डेविड को पानी में डुबोकर मार डालता है। क्योंकि डेविड का कमजोरी पानी होता है तो इसके चलते डेविड वहीं मारा जाता है। इधर केविन अधमरे हालत में अपने अलग अलग कलेक्टर में केसी से बात करता है और थोड़ी देर बाद केविन केसी के बाहों में दम तोड़ देता है। फिर हम एलाइजा को देखते हैं अधमरे हालत में। फिर एलाइजा के पास स्टेपल आती है और अपनी सच्चाई बताती है कि वह कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है, वह एक सीक्रेट इविल ग्रुप की एक मेंबर है जो सुपर पावर वाले लोगों को खत्म करते हैं दुनिया पर संतुलन बनाए रखने के लिए। फिर स्टेपल एलाइजा को विश करती है और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा अपना दम तोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि स्टेपल हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को इन सब बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां स्टेपल अपने सभी सीक्रेट मेंबर से मिलती है और कहती है कि डेविड, केविन और एलाइजा तीनों असली सुपर पावर वाले व्यक्ति थे और वह लोग खास भी थे। और कहती है कि उन सब का इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखा गया है जिससे लोगों को उनके बारे में नहीं पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि स्टेपल एक कॉमिक बुक की दुकान पर जाती है। वहां उसे एक मास्टरमाइंड कैरेक्टर के बारे में पता चलता है
तभी वो फौरन सेवन हिल हॉस्पिटल पहुंचती है और ऑपरेटर से चेक करने के लिए कहती है कि उन तीनों का कोई भी फुटेज लीक तो नहीं हुआ। ऑपरेटर चेक करता है और बताता है कि यहाँ का लाइव फुटेज किसी प्राइवेट साइट पर चलाया गया है। तभी स्टेपल समझ जाती है कि एलाइसा दुनिया का सच्चाई बताने के लिए एलाइसा बड़ी चालाकी से उसी के जरिए सारे कैमरे हॉस्पिटल में लगवा देता है। और फिर स्टेपल कहती है कि एलाइसा ने एक सुसाइड मिशन प्लान किया था। आगे हम देखते हैं कि जोसेफ कैसी और मिस प्राइस को एक ईमेल रिसीव होता है जिसमें डेविड, केविन और एलाइसा का फुटेज होता है जिसमें वह लोग लड़ रहे होते हैं। फिर जोसेफ उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालता है और कुछ देर बाद वह वीडियो वायरल हो जाता है और लोगों को पता चलता है कि असल जिंदगी में सुपर हीरो होते हैं। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।